हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ शार्ट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बोर्ड 2024 में भी आ सकते हैं, जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम बायोलॉजी में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आज दो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव एनी टू कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या दो काजेज हैं या रीजन है जिनके कारण बायोडाइवर्सिटी आज लॉस होती जा रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि टू कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस आर फॉलोइंग टाइप्स। तो उसमें आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रही। तो हम देखते हैं यहाँ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आज आप देख रहे हैं कि जो जीवधारियों के लिए हैबिटेट हैं या ठीक एनिमल्स के लिए हैबिटेट हैं, वो तेज़ी से लॉस हो रहे हैं और वो फ्रेगमेंट्स में बटे जा रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में होते जा रहे हैं। एक समय था ये बड़े बड़े एरिया हुआ करते थे जिसमें वाइल्ड लाइफ निवास करती थी। तो आज इनके नष्ट होने के कारण बायोडाइवर्सिटी तेज़ी से लॉस हो रही। दूसरा रीजन बच्चों, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इनवेसिव स्पीसीज। तो आप देखेंगे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इनेसिव स्पीसीज, इसका मतलब आप देखेंगे बहुत तेज़ी से जातियां क्या हो रही, नष्ट हो रही हैं, या अगर नहीं नष्ट हो रही तो वो इंडेंजर्ड पोजीशन में पहुंच रही हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है। तीसरे नंबर पर हमने लिखा है डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस। अगला आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो जंगल हैं उनका तेज़ी से विनाश हो रहा है, ठीक है। और इन विनाश के कारण हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक वास स्थान है वो नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ नष्ट होती चली जा रही, या अदर कोई ऑर्गेनिज्म है या प्लांट के है जो जातियां हैं वो तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं। ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग या एटमॉस्फेयर पर भी एक बुरा प्रभाव डाल रही हैं, ठीक। और जातियां तो विलुप्त हो ही रही हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, यहाँ दिया गया है जो हमारा वो है, यहाँ देखेंगे विच, ठीक, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर टेकिंग पार्ट इन जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो कौन से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में मदद करते हैं। पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं, तो इसका नाम लिखने को पूछता है। अगली जो संस्था है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की, वो यूनेस्को है, ठीक। तो अगले नंबर पर आप देखेंगे मैन एंड बायोस्फीयर, जिसे हम MAB भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमने लिखा है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम या BRP। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को हम BRP कहते हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्या करते हैं, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन टेक्स जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। ये सभी संस्थाएं जो हैं वो जर्म प्लाज्म के कंजर्वेशन में मदद करती हैं, ठीक बच्चों। तो आप इन्हें क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे और हमारे वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी और एग्ज़ाम में अगर आएगा ये क्वेश्चन तो अच्छे से लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।